ईशा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सभी लोग ईशा की तरफ देखने लगते हैं। घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सूरज, ईशा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? ईशा, बात यह है कि काव्या और बंटी की शादी को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ताई माँ, कैसी गलतफहमी? अभी तो सब कुछ तय हो चुका है। ईशा, नहीं ताई माँ, बंटी ने काव्या से शादी के लिए हाँ नहीं की है। सब हैरान रह जाते हैं। रिया, क्या? लेकिन अभी तो सबने कहा कि बंटी काव्या से प्यार करता है। ईशा, हाँ, लेकिन बात उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सब समझ रहे हैं। तभी दरवाजे पर बंटी अपनी मां के साथ पहुंच जाता है। बंटी, ईशा भाभी, आपने मुझे बुलाया था? ईशा बंटी को देखकर चौंक जाती है। काव्या, बंटी, बंटी, काव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। काव्या, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ पूछना है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? बंटी कुछ पल चुप रहता है। बंटी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। लेकिन जिस बात को लेकर सब लोग खुशियां मना रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा सच छिपा है। रिया, कैसा सच? तभी बंटी की मां आगे बढ़ती है। बंटी की मां, अब ये बात सबके सामने आ ही गई है तो सच बता देना चाहिए। सूरज, मां जी, आखिर बात क्या है? बंटी की मां, कल रोका काव्या का नहीं, किसी और का होने वाला था। सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ईशा, मुझे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। काव्या, लेकिन बंटी, अगर ये सच है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बंटी, क्योंकि मैं खुद इस उलझन में फंस गया था। लेकिन अब मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। रिया, ये कौन आया है? दरवाजा खुलता है और एक अनजान लड़की सामने खड़ी होती है। लड़की, मुझे बंटी से अकेले में बात करनी है। सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। सूरज, तुम कौन हो? लड़की, मेरा नाम सुनकर शायद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि बंटी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज मेरे पास है। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या, बंटी, अब मुझे सब सच सच बताना होगा। बंटी चुप खड़ा रहता है। ईशा, अब फैसला सिर्फ शादी का नहीं है, अब सवाल पूरे परिवार के भरोसे का है। 16 अगस्त 8:28 ए एम। छोटा भाई अंकित, रहस्यमयी लड़की। बंटी, तुम अभी भी सबके सामने सच नहीं बताओगे? बंटी घबराकर उसकी तरफ देखता है। बंटी, तुम यहां क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि इस घर से दूर रहना। लड़की, मैं दूर रह सकती थी, लेकिन जब बात तुम्हारी शादी की आ गई तो चुप नहीं रह सकती। काव्या, बंटी, ये लड़की आखिर है कौन? बंटी, कुछ बोलने ही वाला होता है कि सूरज बीच में आ जाता है। सूरज, बंटी, अब एक भी बात छुपाना मत। अगर ये सच तुम्हारी शादी से जुड़ा है तो सबके सामने बताओ। बंटी, भैया, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया था। ईशा, मतलब? लड़की, मतलब ये कि बंटी ने मुझसे एक वादा किया था। काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। काव्या, कैसा वादा? लड़की, उसने कहा था कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंटी, वो बात पुरानी हो चुकी है। लड़की, पुरानी? तो फिर ये देखो। वह अपने फोन में एक तस्वीर सबको दिखाती है। सभी तस्वीर देखकर हैरान रह जाते हैं। रिया, ये ये कब की तस्वीर है? बंटी, रिया, मेरी बात सुनो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। काव्या, तो फिर जैसा है वैसा बता दो बंटी। बंटी चुप हो जाता है। ईशा, बंटी, अगर तुमने काव्या से सच छुपाया है तो अभी बता दो। शादी के बाद सच सामने आया तो बहुत देर हो जाएगी। तभी बंटी की मां रोते हुए आगे आती है। बंटी की मां, बेटा, अब और मत छुपा। जिस सच को तू इतने सालों से अपने सीने में दबाए बैठा है, आज उसे सबके सामने बता दे। बंटी, मां, बंटी की मां, हां बेटा, अब वक्त आ गया है। काव्या, बंटी, मैं सिर्फ एक जवाब चाहती हूं। क्या तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए कुछ है? बंटी कुछ पल काव्या की तरफ देखता है। बंटी, नहीं काव्या, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। रहस्यमयी लड़की मुस्कुरा देती है। लड़की, अगर सच में सिर्फ काव्या है तो फिर ये बच्चा किसका है? सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काव्या, बच्चा? ईशा, बंटी, ये लड़की क्या कह रही है? बंटी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूरज, अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। 16 अगस्त 8:37 ए एम। छोटा भाई अंकित। काव्या, बंटी, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? बंटी, काव्या, मेरी बात पर भरोसा करो, ये बच्चा मेरा नहीं है। रहस्यमयी लड़की, झूठ बोल रहे हो बंटी। बंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सूरज, बस, अब कोई भी बिना सबूत के कुछ नहीं बोलेगा। ईशा, सही कहा सूरज, पहले हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। रहस्यमयी लड़की, सच्चाई चाहिए तो मैं सबूत लेकर आई हूं।
वह अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकालती है। रिया, इसमें क्या है? लड़की, वो सच जिसने बंटी को मुझसे दूर जाने पर मजबूर किया था। काव्या फाइल उसकी तरफ से ले लेती है। काव्या, इसमें तो अस्पताल की रिपोर्ट है। बंटी घबरा जाता है। बंटी, काव्या वो फाइल मत पढ़ो। काव्या, क्यों? इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? ईशा फाइल काव्या के हाथ से ले लेती है। ईशा, एक मिनट, इसमें बच्चे के पिता का नाम तो है ही नहीं। सूरज, मतलब ये लड़की झूठ बोल रही है? रहस्यमयी लड़की, नहीं, क्योंकि बच्चे के पिता का नाम जानबूझकर छुपाया गया था। बंटी, बस करो, अब मैं सब बताऊंगा। सभी बंटी की तरफ देखते हैं। बंटी, ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन इसकी मां को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने उसके भाई से एक वादा किया था। काव्या, तो तुमने मुझसे ये सब छुपाया? बंटी, मैं डर गया था कि तुम मुझे गलत समझोगी। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या, मुझे तुम्हारी सच्चाई से डर नहीं लगता बंटी। मुझे इस बात से डर लगता है कि तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। तभी रहस्यमयी लड़की फोन पर किसी को कॉल करती है। लड़की, अब आप ही आकर सबको सच बता दीजिए। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। रिया, ये कौन है? बंटी उस आदमी को देखते ही चौंक जाता है। बंटी, तुम यहां कैसे? आदमी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारा पुराना राज सामने आने वाला है। ईशा, लगता है असली कहानी अब शुरू हुई है। सूरज, और इस बार कोई भी सच छुपा नहीं पाएगा। 16 अगस्त 8:40 ए एम। छोटा भाई अंकित। आदमी, बंटी, मुझे देखकर इतना डर क्यों गया? क्या तुम्हें लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा? बंटी, तुम यहां मत आओ। मैंने तुम्हें कहा था कि इस मामले से दूर रहो। सूरज, बंटी, अब ये आदमी कौन है? आदमी, मेरा नाम आकाश है, और बंटी से मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। ईशा, फिर क्या रिश्ता है? आकाश, बंटी ने मेरी बहन की जिंदगी बचाने के लिए जो वादा किया था, उसी वादे की वजह से आज ये सारी गलतफहमी खड़ी हुई है। काव्या, लेकिन बच्चे का इससे क्या संबंध है? आकाश, उस बच्चे की मां मेरी बहन है। काव्या बंटी की तरफ देखती है। काव्या, तो बंटी इतने समय से तुम्हारी बहन की मदद कर रहा था? आकाश, हाँ, लेकिन एक बात और है, मेरी बहन ने बंटी से कभी शादी नहीं मांगी थी। रहस्यमयी लड़की, क्योंकि बंटी ने उसके भाई से वादा किया था कि वो बच्चे को उसके पिता का नाम और सहारा देगा। रिया, तो फिर तुमने बंटी पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? लड़की, क्योंकि मुझे डर था कि बंटी काव्या से शादी करने के बाद मेरी बहन और उसके बच्चे को भूल जाएगा। बंटी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या, बंटी, अगर तुमने मुझे पहले ही सच बता दिया होता तो शायद इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। बंटी, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं तुम्हें खोने से डर गया था। ईशा, अब जब सच सामने आ गया है तो रोका रोकने की कोई वजह नहीं है। सूरज, बिल्कुल, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। सब सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज, अगर आकाश की बहन बंटी से शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर बंटी ने इतने साल ये राज सबसे क्यों छुपाया? आकाश कुछ देर चुप रहता है। आकाश, क्योंकि असली वजह अभी भी किसी को नहीं पता। ईशा, कौन सी वजह? आकाश, बंटी ने मेरी बहन को सिर्फ उसके बच्चे के लिए नहीं बचाया था, उसने उस रात किसी और को भी बचाया था। बंटी, आकाश, बस करो। आकाश, नहीं बंटी, अब सच सामने आएगा। काव्या, कौन था उस रात वहां? आकाश, काव्या, वो शख्स तुम्हारे अपने परिवार का था। सभी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ईशा, क्या बंटी घबराकर ईशा की तरफ देखता है? बंटी, भाभी, अगर ये सच सामने आया तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। 16 अगस्त 8:41 ए एम। छोटा भाई अंकित। ईशा, बंटी, तुम्हें इतना डर किस बात का है? जो भी सच है आज सबके सामने आना चाहिए। आकाश, मैं बताता हूं, उस रात बंटी ने मेरी बहन को नहीं, काव्या के परिवार के एक सदस्य को बचाया था। काव्या, मेरे परिवार के किस सदस्य को? आकाश कुछ देर चुप रहता है। आकाश, तुम्हारे अपने भाई को। काव्या, भैया को? सूरज, लेकिन काव्या के भाई का उस रात वहां क्या काम था? बंटी, भैया का कोई कसूर नहीं था, वो वहां किसी को बचाने गए थे। ईशा, किसे? आकाश, मेरी बहन को। सब हैरान रह जाते हैं। आकाश, उस रात मेरी बहन को किसी ने धमकी दी थी। बंटी उसे बचाने पहुंचा, लेकिन वहां काव्या के भाई भी पहुंच गए। मामला बिगड़ गया और एक हादसा हो गया। काव्या, कैसा हादसा? बंटी, काव्या, तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की थी। अगर वो उस रात वहां नहीं आते तो शायद मैं भी नहीं बचता। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या, फिर इतने सालों तक ये बात छुपाई क्यों? बंटी, क्योंकि उस हादसे के बाद तुम्हारे भाई ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी ये बात लेकर नहीं आऊंगा। सूरज, लेकिन अब ये बात शादी से ठीक पहले सामने क्यों आ रही है? आकाश,
क्योंकि किसी ने जानबूझकर ये राज बाहर निकाला है। ईशा, मतलब कोई चाहता है कि काव्या और बंटी की शादी टूट जाए। तभी रिया को कुछ याद आता है। रिया, एक मिनट, अगर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है, तो उसे बंटी और आकाश की बहन के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली? सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईशा, इसका मतलब इस घर में कोई ऐसा है जो शुरू से सब कुछ जानता था। तभी पीछे से आवाज आती है। आवाज? हाँ, और वो मैं हूं। सब पलटकर देखते हैं। काव्या, ताइमा, आप? ताइमा, अभी बहुत हो चुका। इतने सालों से जिस सच को मैंने छुपाया था, आज वो सच सबके सामने आएगा। बंटी, ताइमा, आपने ऐसा क्यों किया? ताइमा, क्योंकि अगर काव्या की शादी बंटी से हो गई, तो एक ऐसा राज खुल जाएगा जिसे खुलने से मैंने आज तक रोका है। ईशा, कौन सा राज? ताइमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताइमा, बंटी, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। बंटी, क्या? सूरज, ताइमा, साफ साफ बताइए। ताइमा, तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं थी। बंटी स्तब्ध रह जाता है। आज एक वादा करते हैं कि हम दोनों किसी को एक दूसरे से दूर करने की इजाजत नहीं देंगे। सूरज, मैं वादा करता हूं ईशा, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ताइमा, बस यही तो सुनना चाहती थी मैं तुम दोनों से। इतने दिनों से हमारे घर में ना जाने कितनी परेशानियां आईं, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारा परिवार फिर से एक हो रहा है। श्रेया, ताई माँ, लेकिन अवनी का क्या? वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अचानक सूरज का फोन बजता है। सूरज, हेलो। अनजान आवाज, बहुत खुश हो ना सूरज? तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया? सूरज, कौन बोल रहा है? अनजान आवाज, जिसे तुम खत्म समझ रहे हो, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सूरज, सामने आकर बात करो। आवाज, जल्दी ही सामने आऊंगी। कॉल कट। ईशा, क्या हुआ सूरज? सूरज, पता नहीं। आवाज तो अवनी की थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी भी बाहर है। ईशा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी काव्या दौड़ती हुई आती है। काव्या, ईशा दीदी, श्रेया दीदी, जल्दी चलिए। ईशा, क्या हुआ? काव्या, दादू के कमरे में कोई आया था, उनकी मेज पर यह मिला है। ईशा, ये तो एक पेन ड्राइव है। सूरज, मुझे दो। सूरज लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। वीडियो में अवनी दिखाई देती है। अवनी, ईशा, तुमने मुझे हर बार अपनी समझदारी से मात दी है, लेकिन इस बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। ईशा, अवनी, अवनी, तुम अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, और मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगी। सूरज, आगे क्या है? वीडियो में एक जगह का नक्शा दिखाई देता है। अवनी, सूरज, अगर तुम सच में अपनी पत्नी और परिवार को बचाना चाहते हो तो कल सुबह 6 बजे इस जगह पर अकेले आना। ईशा, नहीं सूरज, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। सूरज, ईशा, अगर मेरे जाने से परिवार सुरक्षित होता है तो मुझे जाना पड़ेगा। ईशा, और अगर ये जाल हुआ तो? सूरज, तब भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ईशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सूरज, नहीं ईशा, तुम नहीं आओगी। ईशा, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं इसलिए, या इसलिए कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं? सूरज, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ईशा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। ईशा, ठीक है, तुम अकेले जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी पत्नी कितनी जिद्दी है। सूरज, ईशा, ईशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पीछे जरूर रहूंगी अगली सुबह। सूरज चुपचाप घर से निकलता है। ईशा दूर से उसे जाते हुए देखती है। श्रेया, ईशा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? ईशा, क्योंकि अवनी को लगता है कि वो सूरज को अकेला समझ रही है। श्रेया, मतलब? ईशा, मतलब ये कि इस बार शिकारी वही नहीं होगा जो जाल बिछा रहा है। दूसरी तरफ सूरज बताए गए स्थान पर पहुंचता है। सूरज, अवनी, सामने आओ। चारों तरफ सन्नाटा। तभी पीछे से आवाज आती है। अवनी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। सूरज, मेरे परिवार को छोड़ दो। अवनी, परिवार के लिए इतना प्यार, लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या खोया? सूरज, अपने किए का बदला मेरे परिवार से मत लो। अवनी, बहुत देर हो चुकी है सूरज। अचानक चारों तरफ से कुछ लोग सूरज को घेर लेते हैं। सूरज, तुमने मुझे यहां बुलाकर क्या हासिल किया? अवनी, तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को। सूरज, ईशा यहां नहीं है। अवनी, मुझे पता है। सूरज, फिर? अवनी, क्योंकि मुझे पता है कि ईशा तुम्हें बचाने जरूर आएगी। उधर ईशा अपनी टीम के साथ एक गाड़ी में बैठी होती है। ईशा, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। श्रेया, मैडम, अगर अंदर सूरज सर को कुछ हुआ तो?
ईशा, उन्हें कुछ नहीं होगा। ईशा की नजर नक्शे पर जाती है। ईशा, रुको, ये जगह गलत है। श्रेया, गलत? ईशा, हाँ, ये सिर्फ एक डिकॉय लोकेशन है, असली जगह कोई और है। ईशा तुरंत अपना फोन निकालती है। ईशा, सूरज को कॉल लगाओ। फोन बजता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ईशा, सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अगर सूरज को जिंदा देखना है तो अकेली आओ। ईशा, अवनी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रेया मैडम, ईशा, अब वो मुझे अकेले बुला रही है और उसे यही नहीं पता कि इस बार उसके सामने सिर्फ ईशा नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर खड़ी है। ईशा गाड़ी से उतरती है। ईशा, सूरज, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर रहूंगी। दूसरी तरफ सूरज के हाथ बंधे हुए हैं। सूरज, अवनी, ईशा को इसमें मत घसीटो। अवनी, अब तो वो खुद मेरे पास आ रही है। सूरज, अगर उसे कुछ हुआ ना। अवनी, तो क्या करोगे? सूरज, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अवनी, देखते हैं सूरज, प्यार जीतता है या मेरी चाल। कैमरा ईशा के चेहरे पर जाता है। ईशा, खेल शुरू हो चुका है। अवनी, संगीत। ईशा धीरे धीरे उस पुराने गोदाम के अंदर जाती है। ईशा, अवनी, मुझे पता है तुम यहीं हो। सूरज को सामने लाओ। अवनी, वाह ईशा, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता भी है कि तुम किस जगह खड़ी हो। ईशा, जहां मेरा परिवार खतरे में हो वहां पहुंचने से पहले मैं जगह नहीं देखती। अवनी। अवनी, परिवार, परिवार, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ईशा, नहीं, मेरा परिवार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। ईशा तुरंत पीछे मुड़ती है। ईशा, सामने आओ। अवनी, इतनी जल्दी क्या है आईपीएस मैडम, पहले थोड़ा इंतजार करो। ईशा, सूरज कहाँ है? अवनी, तुम्हारे सामने। एक स्क्रीन पर सूरज दिखाई देता है। सूरज, ईशा, यहां मत आना, ये जाल है। ईशा, सूरज तुम ठीक हो? सूरज, मैं ठीक हूं, तुम तुरंत यहां से निकलो। अवनी, देख लिया, कितना प्यार करता है तुम्हारा सूरज तुमसे। ईशा, अगर तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है तो मुझसे बात करो, सूरज और मेरे परिवार को बीच में मत लाओ। अवनी, यही तो बात है ईशा, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम खुद अपने हाथों से वो करो जो मैं चाहती हूं। ईशा, क्या? अवनी, अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ दो। सूरज, ईशा मेरी तरफ मत देखना, अपनी ड्यूटी मत छोड़ना। अवनी, चुप। सूरज को एक आदमी धक्का देता है। ईशा, सूरज। अवनी, अब फैसला तुम्हारा है। ईशा कुछ पल सोचती है। ईशा, ठीक है। सूरज, ईशा नहीं। ईशा, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। अवनी, मुझे पता था, आखिर तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो। ईशा, लेकिन एक शर्त है। अवनी, कैसी शर्त? ईशा, पहले सूरज को मेरे सामने लाओ। अवनी, तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं? ईशा, और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि बिना सोचे समझे यहां अकेली चली आऊंगी? अवनी का चेहरा बदल जाता है। अवनी, क्या मतलब? ईशा, मतलब ये कि तुमने मेरे फोन को ट्रैक किया होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैंने यहां आने से पहले अपनी टीम को एक संकेत भेज दिया था। अवनी, झूठ। ईशा, आईपीएस ऑफिसर झूठ नहीं बोलती अवनी, सबूत के साथ बात करती है। अवनी तुरंत अपने आदमी की तरफ देखती है। अवनी, बाहर जाकर देखो। आदमी, मैडम बाहर कोई नहीं है। अवनी, तो फिर ईशा झूठ बोल रही है। ईशा, नहीं, मेरी टीम बाहर नहीं है। अवनी, फिर? ईशा, वो अंदर है। अचानक गोदाम की लाइट बंद हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा। अवनी, ये क्या हो रहा है? ईशा, खेल अब बराबरी का है। दूसरी तरफ सूरज अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करता है। सूरज, बस थोड़ा सा। रस्सी खुल जाती है। सूरज तुरंत उठकर सामने खड़े आदमी को पकड़ लेता है। सूरज, मेरी पत्नी को धमकाने की गलती मत करना। वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। सूरज, ईशा। ईशा, सूरज, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सूरज, तुम ठीक हो? ईशा, हाँ। तुम? सूरज, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ईशा, और तुम्हें अकेले यहां नहीं आना चाहिए था। सूरज, लेकिन अब हम साथ हैं। ईशा, हमेशा। अचानक अवनी पीछे से बाहर निकलने लगती है। ईशा, अवनी, रुक जाओ। अवनी भागती है। श्रेया की आवाज आती है। श्रेया, मैडम, वो पीछे वाले रास्ते से भाग रही है। ईशा, सूरज, तुम यहीं रहो, मैं उसे पकड़ती हूं। सूरज, नहीं ईशा, इस बार हम दोनों साथ जाएंगे। दोनों अवनी के पीछे दौड़ते हैं। अवनी एक कार में बैठती है। ईशा, गाड़ी रोक दो। अवनी, आज नहीं ईशा। कार तेजी से निकल जाती है। सूरज, वो भाग गई। ईशा, नहीं। सूरज, क्या? ईशा, वो भागी नहीं है, वो हमें अपनी अगली जगह तक ले जा रही है। सूरज, मतलब?
ईशा, उसकी कार में ट्रैकर लगा दिया है। श्रेया फोन पर बोलती है। श्रेया, मैडम, ट्रैकर की लोकेशन मिल गई। ईशा, कहाँ? श्रेया, शहर के बाहर, पुराने मंदिर के पास। सूरज, वहां तो। ईशा, हाँ सूरज, वही जगह जहां हमारे परिवार को आखिरी बार देखा गया था। सूरज, तो असली खेल अभी बाकी है। ईशा, और इस बार अवनी को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसके कितने करीब हैं। कैमरा अवनी की कार पर जाता है। अवनी फोन निकालती है। अवनी, मुझे पता है ईशा मेरा पीछा कर रही है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। अनजान व्यक्ति, तो फिर प्लान बदल दो। अवनी, नहीं, अब प्लान बदलने की जरूरत नहीं है। अनजान व्यक्ति, क्यों? अवनी, क्योंकि इस बार ईशा खुद अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे जाल में आएगी। 13 अगस्त, 8:08। अंकित, ईशा और सूरज तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सूरज, ईशा, अगर अवनी ने हमारे परिवार को वहां रखा है तो हमें बहुत सावधानी से जाना होगा। ईशा, मुझे पता है, इस बार हम उसकी चाल में फंसने नहीं, उसकी चाल को खत्म करने जा रहे हैं। श्रेया, मैडम, लोकेशन लगातार बदल रही है। ईशा, मतलब? श्रेया, जिस जगह ट्रैकर दिखा रहा था गाड़ी वहां से निकल चुकी है। ईशा, नहीं, ये ट्रैकर नहीं, डिकॉय है। सूरज, फिर असली लोकेशन? ईशा, अभी पता लगाती हूं। ईशा अचानक गाड़ी रुकवा देती है। सूरज, क्या हुआ? ईशा, मंदिर जाने वाले रास्ते पर 3 रास्ते हैं। अवनी चाहती है कि हम इसी रास्ते से जाएं। सूरज, तो हम दूसरा रास्ता लेते हैं। ईशा, नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सूरज, लेकिन तुमने अभी कहा कि ये उसकी चाल है। ईशा, हाँ हाँ, और इसी वजह से मुझे यकीन है कि असली लोग इसी रास्ते के आसपास कहीं छिपे हैं। श्रेया, मैडम, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ईशा, क्या? श्रेया, सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी है। सूरज, ये तो वही गाड़ी है जो अवनी के साथ थी। ईशा, सब लोग नीचे रहेंगे, मैं आगे जाती हूं। सूरज, ईशा, अकेली मत जाओ। ईशा, सूरज, इस बार मैं अकेली नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। दोनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं। दरवाजा खुला हुआ होता है। सूरज, यहां कोई नहीं है। ईशा, रुको। ईशा को गाड़ी की सीट पर एक कागज दिखाई देता है। ईशा कागज उठाती है। उस पर लिखा होता है, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। सूरज, इसका मतलब क्या है? ईशा, मतलब अवनी हमें घुमा